हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सीसीएम मैथ्स ट्यूटोरियल। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 में का फोर्थ प्रॉब्लम। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड तक के पहले अपलोड कर लिया था, तो वो आप चेक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक गिवन है, तो वहां पे लिंक चेक करो और आप उसको पहले स्टडी करो। ठीक है, तो करते हैं हम स्टार्ट। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन उसमें का 4। y equals to x cube minus 5 to the power 5 upon x cube plus 3 to the power 3. We have to differentiate this term. हमें यहाँ पे डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है इसका। तो सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए, यहाँ पे डिफरेंशिएशन लगाते समय कौन सा रूल यूज करना है। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज करना है या फिर क्वोशंट रूल यूज करना है। यानी पहले भी बोला था आपको कि अगर फ्रैक्शन फॉर्म में है तो आपको यूज करना होता है क्वोशंट रूल। तो क्वोशंट रूल क्या होता है, तो क्वोशंट रूल लिख लेते पहले हम। क्वोशंट रूल राइट। क्वोशंट रूल होता है डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर है ऊपर और ये नीचे क्या होता है डिनोमिनेटर। अगर ऐसा है ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर, तो आपको रूल इस तरीके से यूज करना है। ये होता है डिनोमिनेटर का स्क्वायर। क्या होता है डिनोमिनेटर का स्क्वायर। सबसे पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर नीचे लिख दिया मैंने। बाद में क्या करना है आपको, यहाँ से डिनोमिनेटर से स्टार्ट करना है। डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर। ठीक है, साथ ही साथ आप नोट्स बना लो जो मैं बोल रहा हूँ। अगर आपको बराबर प्रॉपरली दिख नहीं रहूंगा तो लिखना स्टार्ट कर दो। डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर। इसके बाद बीच में यूज करना है आपको साइन माइनस, मिडल साइन माइनस, देन न्यूमरेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। तो स्टार्टिंग करना है डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये टेक्निक फॉलो करना है। प्रोडक्ट रूल में हम प्लस लेते हैं, यहाँ पे आपको यूज करना है, बीच में नेगेटिव साइन यूज करना है। तो बस यहाँ पे सेम अप्लाई कर लेते हैं। पहले यहाँ पे लिखेंगे हम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, इसके हिसाब से ही चलना आपको। पहले हम कर देते डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर। तो डिनोमिनेटर क्या है, ये पूरा डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर एक्स क्यूब प्लस 3 टू द पावर 3, ये हो गया डिनोमिनेटर, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर। डी बाई डी एक्स न्यूमरेटर क्या है, एक्स क्यूब माइनस 5 टू द पावर 5। तो ये होगा आपका न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर, न्यूमरेटर है एक्स क्यूब माइनस 5 टू द पावर 5 डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। अभी डिनोमिनेटर की वैल्यू पुट करना है आपको। डिनोमिनेटर है एक्स क्यूब प्लस 3 टू द पावर 3। देखिए स्टेप बाय स्टेप करना है, ज्यादा जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि जल्दी में क्या होता है प्रॉब्लम रॉन्ग भी हो सकता है। तो इसके वजह से आपको स्लोली स्टेप फॉलो करना है। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएंगी तब आप पास कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आपको करना है डिनोमिनेटर का स्क्वायर। देखो डिनोमिनेटर स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा, ये तो पूरा डिनोमिनेटर है और इसका स्क्वायर करना है, यानी इस तरीके से। राइट, देखिए समझ ले, ये हो गया हमारा पूरा डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का क्या है स्क्वायर, एंड डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। राइट, अभी आपको अच्छे से सॉल्व करना है इसको। एक्स क्यूब प्लस 3 टू द पावर 3, राइट, डेरिवेटिव ऑफ दिस ब्रैकेट। ये यहाँ पे इसको x समझना है हमें। यहाँ पे मान लो ये x है, ब्रैकेट यानी x है, और x टू द पावर n रूल यूज कर सकते हैं हम। क्या होता है x टू द पावर n का, n x रेज टू n माइनस 1 डेरिवेटिव होता है, सही। तो वो हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। तो ये 5 आ जाएगा आगे, राइट, बेसिक रूल के हिसाब से। फिर x वैसे रहता है, यानी ये जो ब्रैकेट है एज इट इज रहेगा, और इसका पावर हो जाएगा 4। तो ब्रैकेट की वैल्यू लिख लेते हैं हम एक्स क्यूब माइनस 5, बट अगेन डेरिवेटिव ऑफ दिस ब्रैकेट एक्स क्यूब माइनस 5। क्यों ऐसा किया हमने, वी नो चेन रूल। चेन रूल लगता है यहाँ पे x टू द पावर n है, बट यहाँ पे x तो नहीं है ना, x की जगह तो अदर टर्म है। तो x की जगह अगर अदर टर्म आता है तो हम फिर से उसको डिफरेंशिएट करते हैं। ये बेसिक रूल है कंपोजिट फंक्शन में। और यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है कि आपको, नहीं, यहाँ पे डिफरेंशिएशन अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे डी बाई डी गिवन है क्या, नहीं गिवन है। तो ये हम रखेंगे वैसे का वैसा ही। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन है, इसको फिर से x समझ लो, x टू द पावर n मान लो। तो n x रेज टू n माइनस 1, ये 3 आ जाएगा आगे, और ये ब्रैकेट रहेगा एज इट इज, और ये हो जाएगा 2। पावर x से क्या कर देंगे हम, कम। जैसे यहाँ पे ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन अगेन लिया था, वैसे ही हमने इसको x समझा था, तो इसका भी फिर से डिफरेंशिएशन लिखना होगा हमें।
अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो बेसिक लेक्चर देख सकते हो आप, क्योंकि बेसिक लेक्चर में ये सब कवर हो चुका है कि कंपोजिट फंक्शन है नहीं क्या। अगर किसी को प्रॉब्लम है कंपोजिट फंक्शन, अगर ये समझ नहीं है आपको ये x क्या है ये चीजें, तो आप पहले बेसिक लेक्चर देखिए। एक्सरसाइज 1.1 भी गिवन है, इसके साथ बेसिक लेक्चर भी गिवन है, तो प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो, उसमें आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे अभी ये तो हो गया, याद रखिए पूरा क्लियर। और इधर जो है एक्स क्यूब प्लस 3 टू द पावर 3 टू द बेसिक रूल ऑफ इंडाइसेस। इंडाइसेस के हिसाब से क्या होता है, ए टू द पावर एम टू द पावर एन, ए टू द पावर एम इंटू एन, तो ये यूज करना है। 3 टू द 6, तो हो गया हमारा सॉल्व इतना, राइट। तो आपको पता है कि रूल्स तो यूज करना है, यहाँ पे बेसिक रूल्स ऑफ इंडाइसेस आते जाएंगे, तो आपको अप्लाई करना है। लॉगरिथम के रूल्स आते जाएंगे, वो भी अप्लाई करना है जब आएंगे तब। अभी इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये 5 है, कांस्टेंट है, तो ये रखेंगे आगे। कभी भी हम नंबर जो होता है उसको आगे लिखते हैं। इसके बाद क्या है, एक्स क्यूब प्लस 3 टू द पावर 3, इसके बाद ये ब्रैकेट एक्स क्यूब माइनस 5 टू द पावर 4, राइट। और ये एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x²। देखो डेरिवेटिव बोला ये पूरे ब्रैकेट का 5 का होता है 0 कांस्टेंट है, तो माइनस एक्स क्यूब, ये 3 आगे आ जाएगा, पहले ही बोला था मैंने नंबर्स को आगे रखना है, तो इस हिसाब से 3x³ माइनस 5 टू द पावर 5। उसके बाद ये 3 तो चला गया आगे, तो यहाँ पे बचा क्या है, x³ प्लस 3 टू द पावर 2। x³ का डिफरेंशिएशन 3x² और 3 का होता है 0, तो इस तरीके से हमें बराबर अप्लाई करना है। तो देखिए नीचे जो है ये तो कुछ चेंज नहीं होगा, एज इट इज रखना है इसको ऑलवेज। तो याद रख के हमारा सॉल्व हो गया। सबसे पहले आप इतना लिख लीजिए, ठीक है। आप नोट्स बनाना है प्रॉपरली, नोट्स में लिखिए, मैं इसके बाद के स्टेप यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, राइट। चलिए इसके बाद यहाँ तक के लिखना होगा आपका, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। फिर से देखो यहाँ पे 5 जो है वैसे रखेंगे, और ये हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं आगे, तो पहले मैं वैसे रखता हूँ। एक्चुअली ये जो 5 है इसी तरीके से लिखता हूँ, 5x³ प्लस 3 क्यूब, उसके बाद है x टू द पावर 3 माइनस 5 टू द पावर 4, और ये कितना हो गया 3x²। देखिए जो बात कर रहा हूँ मैं वो समझ लो पहले, कि जैसा है वैसे ही लिखा, 3x² माइनस 0 ही होता है 3x², इतना। इसके बाद ये 3 जो है ये एज इट इज x³ माइनस 5 टू द पावर 5 भी एज इट इज, यहाँ पे x³ प्लस 3 स्क्वायर, और ये बचा हुआ है यहाँ पे 3x²। और डिनोमिनेटर को भूलना नहीं है, डिनोमिनेटर लिखना है आपको, तो डिनोमिनेटर कितना है यहाँ पे x³ प्लस 3 टू द पावर 6। यहाँ तक अब क्लियर है सब। अभी देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन लेंगे। देखो बीच में यहाँ पे यहाँ टर्म्स है, ये बीच में निगेटिव है, इधर टर्म्स है, तो इसमें से जो कॉमन निकल सकता है मैक्सिमम कॉमन, तो उसको हमें कॉमन लेना है। तो देखिए 3x² दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी 3x² है, यहाँ पे x³ प्लस 3 है, पावर 3 है, x³ प्लस 3 यहाँ पे भी है, पावर 2 है, यहाँ पे x³ माइनस 5 है, यहाँ पे भी x³ माइनस 5 है, तो ऑब्वियस है बहुत सारा कॉमन निकलने वाले हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे 3x² तो पहले कॉमन ले लेता हूँ, 3x² कॉमन ले लिया मैं, उसके साथ और क्या कॉमन ले सकते हैं, देखिए इसके बारे में सोचेंगे। x³ प्लस 3, इधर भी x³ प्लस 3 है, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 3 है, तो मैक्सिमम कितना पावर कॉमन ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 नहीं ले सकते ना, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे 3 है, 3 का मतलब क्या होता है, यहाँ पे x³ प्लस 3 स्क्वायर लिख सकते हैं उसको, और फिर एक ब्रैकेट बना सकते हैं इस तरीके से। तो आपको मैक्सिमम कॉमन किस तरीके से लिखना है, यानी जो ज्यादा से ज्यादा हम कॉमन ले सकते हैं, तो x³ प्लस 3 टू द पावर 2 कॉमन लेंगे, यहाँ पे x³ प्लस 3 टू द पावर 2 कॉमन ले लिया। यहाँ से हम क्या करेंगे, x³ माइनस 5 टू द पावर 4 है, यहाँ पे x³ माइनस 5 टू द पावर 5 है, तो क्या कॉमन ले सकते हैं दोनों में से, दोनों में कितना कॉमन लिखना है आपको, 4 वाला, ठीक है, कम वाला ही लिखना है पावर, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा वही कम कॉमन ले सकते हैं, 5 तो नहीं ले सकते ना, पूरा 5 लेंगे तो यहाँ पे तो है ही नहीं ना 5, x³ माइनस 5 टू द पावर 5 है क्या, नहीं 4 है, तो इतना ही लेना आपको कॉमन, x³ माइनस 5 टू द पावर 4, राइट। अभी इसको ब्रैकेट में बड़ा ब्रैकेट बनाना है, अभी जो बचा हुआ है वो ब्रैकेट में लिखना है। हमारा इधर से निकल क्या गया, 3x² निकल गया, चलो अच्छी बात है, x³ प्लस 3 स्क्वायर निकल गया, तो यहाँ पे देखो x³ प्लस 3 स्क्वायर निकल गया, तो एक तो बचेगा ना वहां पे,
तो एक तो ब्रैकेट बचेगा, दो ब्रैकेट चले गए तो ये सिंगल ब्रैकेट बच गया यहाँ से, राइट। अभी देखो एक्स क्यूब माइनस 5 टू द पावर 4 निकल गया, कॉमन ले लिया तो ये पूरा टर्म ही चला गया बाहर, 3x² पहले ही चला गया, यानी सिर्फ इतना बचा यहाँ पे। इसके बाद माइनस और 5 बचा था यहाँ पे, ठीक है, 5 भी बचा था, 5 तो हमने छोड़ दिया था क्योंकि 3x² निकल गया था कॉमन, लेकिन 5 बचा था, फिर इसके बाद ये ब्रैकेट की तरफ चले गए, फिर ये ब्रैकेट की तरफ चले, राइट। अब यहाँ पे ये 3 बचेगा, 3x² निकल गया, एक्स क्यूब माइनस 5 टू द पावर 4 निकल गया है, एक ब्रैकेट बचेगा वहां पे, तो एक्स क्यूब माइनस 5 सिंगल ब्रैकेट बचेगा, देखो 5 में से 4 गए तो एक सिंगल ब्रैकेट बचेगा 1 पावर 1, राइट। और एक्स क्यूब प्लस 3 स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 3 स्क्वायर पहली बार आ चुका है, चलो एक कट हो गया, और 3x² पहली बार आ चुका है, वो भी कट हुआ, सिंपल सा लॉजिक, निकल गया वो 3x² निकल गया, 3x² निकल गया, यहाँ से जितने ब्रैकेट कॉमन ले लिए हमने, फिर बचा हुआ पूरे ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में हमने लिख लिया। और इसके बाद नीचे कितना है, एक्स क्यूब प्लस 3 टू द पावर 6। देखिए ये स्लो पढ़ाने का मकसद ये है कि आपको हर चीज बेसिक समझने को आना चाहिए, ठीक है। अगर आपको वही नहीं समझ में आया तो प्रॉब्लम्स कैसे होंगे आगे के। तो ये हो गया 3x² एक्स क्यूब प्लस 3 स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 5 टू द पावर 4, राइट। अभी ये मल्टीप्लाई करना है, 5x क्यूब, 5 3 जा 15, इधर 3 से मल्टीप्लाई करो, 3x क्यूब माइनस माइनस प्लस 3 5 जा 15, ये यहाँ तक के, और इधर कितना बचा अपना एक्स क्यूब प्लस 3 टू द पावर 6, एक्स क्यूब प्लस 3 टू द पावर 6। अभी देखो एक्स क्यूब प्लस 3 यहाँ पे भी है, एक्स क्यूब प्लस 3 यहाँ पे भी, तो ये कैंसिल हो सकता है, देखो ये 2 है, यहाँ पे 6 है, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा समझ में आ रहा है, यहाँ पे 4 बचेगा, ठीक है। ये 6 को कैसे लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस 3 टू द पावर 2 और एक्स क्यूब प्लस 3 टू द पावर 4, और इजी होगा समझने के लिए। 4 + 2 6, बेसिक रूल्स ऑफ इंडाइसेस वही यूज करना है, और ये हो गया पहला, इधर ब्रैकेट कैंसल, राइट। और ये हमें मिल गया यहाँ पे 3x² एक्स क्यूब माइनस 5 टू द पावर 4, इधर कितना बचा है 5x³ माइनस 3x³, ये बचेंगे यहाँ पे 2x³, 15 और 15 ये हो गया 30, 30, और नीचे है x³ प्लस 3 टू द पावर 4। ये दोनों में से क्या कॉमन निकलता है, 2 कॉमन निकलता है, क्योंकि 2 के टेबल में 2 आता है, 2 के टेबल में 15 यानी 2 से डिवाइड होता है, 30 को 15 आ जाएगा, तो मिल जाएगा हमें लास्ट आंसर। तो लिखता हूँ मैं यहाँ पे तो स्पेस नहीं है, ऊपर लिखता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ तक नोट कर लो पूरा। देखिए 3x² इतना होगा था, ये x³ माइनस 5 टू द पावर 4, और ये जो है यहाँ से 2 कॉमन ले लिया मैंने, 2 अगर कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा यहाँ पे x³ प्लस 15 बराबर है ये, और इधर है ब्रैकेट x³ प्लस 3 टू द पावर 4, ये हो गया। अभी 3 2 जा, लास्ट में आपको नंबर्स मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, तो हो जाएगा 6x² 6x² x³ माइनस 5 टू द पावर 4, इसके बाद है x³ प्लस 15 इन डिनोमिनेटर x³ प्लस 3 टू द पावर 4, तो ये मिल गया आपको लास्ट आंसर dy/dx। तो डेरिवेटिव मिल गया हमें 6x² x³ माइनस 5 टू द पावर 4 x³ प्लस 15 x³ प्लस 3 टू द पावर 4। एक्चुअली टेक्स्ट बुक में आंसर इसका रॉन्ग गिवन है लास्ट में, तो ये करेक्ट कर लो आप, ये आंसर है, वहां पे पावर 6 गिवन था शायद, तो चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर 5 1 plus sin square x to the power 2 1 plus cos square x cube, राइट। ये फर्स्ट ब्रैकेट और सेकंड ब्रैकेट, प्रोडक्ट रूल, वी हैव टू यूज हियर द प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल सबको पता होता है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू सेकंड, फर्स्ट इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये पहले पढ़ चुके हम, बस अप्लाई करना है सीधा सीधा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसको ऐसे फर्स्ट समझना है और इसको क्या समझना है, सेकंड फंक्शन समझना है। तो बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल लिखते हैं यहाँ पे dy/dx ऑफ फर्स्ट इनटू सेकंड, फर्स्ट इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस
सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब बोलेंगे क्या है, ये है प्रोडक्ट रूल, ये है प्रोडक्ट रूल। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर इसको डिफरेंशिएट करना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी dy बाय dx, ये इक्वल्स टू इसके हिसाब से चलो। फर्स्ट तो फर्स्ट फंक्शन लिख लो आप, इसको कंसीडर कर लिया था मैंने फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड, तो अभी मैं निकाल लेता हूँ। ठीक है, समझ में आपको, फर्स्ट और सेकंड, तो ये फर्स्ट था ये सेकंड था, तो इसके हिसाब से चलेंगे। फर्स्ट फंक्शन लिखेंगे पहले, फर्स्ट है 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर, हो गया ये फर्स्ट फंक्शन पूरा एज इट इज, जैसे कि वैसे ही करना है आपको। डी बाई डी एक्स लिखना है आगे, डी बाई डी एक्स सेकंड, सेकंड कौन है, ये सेकंड, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और ये होगा क्यूब प्लस सेकंड, सेकंड फंक्शन अब ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्यूब और डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। चलो फर्स्ट फंक्शन लिख लेते हैं हम, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर, ये हमने लिख लिया याद रख के। ठीक है, इसके हिसाब से चलना आपको, प्रोडक्ट रूल के हिसाब से, जैसे प्रोडक्ट रूल लिखा है उस हिसाब से चलो तो सीधा आंसर मिल जाएगा हमें। और ये चीज ध्यान रखो कि आपको बेसिक डिफरेंशिएशन पता भी होना चाहिए। 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर पहला स्टेप एज इट इज। अभी यहाँ पे डिफरेंशिएशन बोला है, ब्रैकेट को समझेंगे हम x टू द पावर, यंग रूल यूज करेंगे यहाँ पे, x टू द पावर 3x स्क्वायर होता है, ये आ गया 3 आगे, ये ब्रैकेट एंड ये x था, इसको वैसे रखेंगे, इसको चेंज नहीं करना पड़ता है, और ये पावर हो जाएगा यहाँ पे 2। लेकिन फिर से डिफरेंशिएशन करना होता है क्योंकि x तो है ही नहीं यहाँ पे, x की जगह अदर टर्म है, तो ये भी फिर से डिफरेंशिएशन कर देंगे। 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन, देखिए कॉस स्क्वायर एक्स है, ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ से स्टार्ट 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्यूब डेरिवेटिव, यहाँ पे 2 आ जाएगा आगे, ठीक है, अभी स्पेस नहीं है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं थोड़ा, 2 आ जाएगा आगे 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, लेकिन फिर से डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे लिखना होता है हमें फिर से डेरिवेटिव, तो थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो फिर से डिफरेंशिएशन लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, राइट, और ये 2 आ जाएगा आगे, पहले 2 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो इस तरीके से हमें पूरा लिखना है यहाँ पे, ठीक है, समझ लो। यहाँ तक के तो सेम था, डेरिवेटिव निकालना था, तो ये 2 आ जाएगा आगे क्योंकि एक्स स्क्वायर का 2x होता है, तो 2 ऑफ ब्रैकेट, लेकिन डेरिवेटिव ऑफ दिस ब्रैकेट अगेन बाय चेन रूल 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन, जैसे यहाँ पे किया था मैंने 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का। अभी थोड़ा एडजस्टमेंट करना होगा, हमें 3 आगे आ जाएगा, इसके बाद ये ब्रैकेट साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 1 का डेरिवेटिव 0, कॉस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव 2 कॉस एक्स, अगेन डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, क्यों ऐसे किया, एक्स स्क्वायर ऐसा चेन रूल यूज किया हमने वहाँ पे, ये है 0 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर ऐसा है 2x यानी 2 cos x, लेकिन अगेन डेरिवेटिव ऑफ cos x, क्योंकि बेसिक पढ़े अभी तो आना ही चाहिए आपको, 2 cos x डिवाइड x ऑफ cos x चेन रूल। इसके बाद 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्यूब, ये 2 आ जाएगा आगे, सबसे पहले मैं यहाँ पे 2 लिखना चाहिए था, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 लिख लिया मैंने आगे, ये प्लस है बीच में, ठीक है, प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ तक के डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0 और साइन स्क्वायर एक्स का हो जाएगा 2 साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, जैसे यहाँ पे किया था हमने, देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स किया था, तो उसी तरीके से वहाँ पे क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, क्योंकि साइन फंक्शन था, साइन स्क्वायर एक्स था, यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स था, तो 2 cos x डेरिवेटिव ऑफ cos x, यहाँ पे 2 sin x डेरिवेटिव ऑफ sin x, तो ये ट्रिक करना हमें यूज। इसके बाद 3 फिर कॉमन ले सकते हैं, सबसे पहले कॉमन के बारे में सोचते हैं हम, यहाँ पे कॉमन कुछ निकलता है क्या, हाँ ये ब्रैकेट निकलता है, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स है, यहाँ पे 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स है, तो एक तो निकल जाएगा कॉमन, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है, यहाँ पे भी 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है, निकल जाएगा, पावर 2 है पावर 3 है, तो 2 निकाल देंगे पावर, तो इतना कॉमन निकाल ही सकते हैं हम, तो सबसे पहले कॉमन निकाले तो
ये 3 नहीं निकलेगा, 3 यहाँ पे है, वहाँ पे 2 है, तो ये पहले 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स को निकालेंगे कॉमन, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 ही है। 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स एक सिंगल ब्रैकेट है, यहाँ पे 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स के 2 ब्रैकेट है, तो एक ब्रैकेट कॉमन निकल जाएगा। और 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ये भी निकल जाएगा। ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स पावर 2 था, यहाँ पे 3 है, तो मैक्सिमम पावर 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये कॉमन निकल गया। भी बचा हुआ आपको लिखना है ब्रैकेट में। देखिए यहाँ पे 3 बचा हुआ है, राइट। और इसके साथ क्या बचा है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स तो चला गया, एक 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का ब्रैकेट बचेगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का एक ब्रैकेट बचेगा। यहाँ पे ये टर्म डेरिवेटिव वाली टर्म बाकी है हमारी, तो ये सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक तो कॉमन अगर समझ नहीं आऊंगा तो आप क्या कर सकते हैं, पहले डिफरेंशिएशन लेंगे, फिर बाद में हम कॉमन लेंगे। तो पहले डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, यहाँ पे डिफरेंशिएशन बाकी था, बाद में कॉमन लिखेंगे। तो 3 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये वैसे के वैसा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एज इट इज। देखिए ये 2 कॉस एक्स है, 2 कॉस एक्स, जैसे कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन, तो ये माइनस लिख देता हूँ मैं डायरेक्टली इधर, -3। ये हो जाएगा 2 कॉस का डेरिवेटिव हो जाएगा साइन एक्स, माइनस साइन एक्स, तो माइनस चला गया आगे, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, प्लस ये 2 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्यूब 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये यहाँ से, ठीक है। अब देखो बाद में 2 साइन एक्स, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, कॉस एक्स, तो ये मिल गया हमें टर्म। ऑब्जर्व करो यहाँ पे, अभी 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये फॉर्मूला किसका होता है, साइन 2 थीटा का। यहाँ पे भी 2 साइन थीटा कॉस थीटा है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, फिर वो हमें वहां पे अप्लाई करना होगा, क्योंकि उसको चेंज करना है हमको, इतने सारे टर्म्स है तो उसको रिड्यूस करना है। तो इसके बाद वाली स्टेप यहाँ करते हैं हम। देखो इसमें कैसा है, लिखना आपको प्रॉपरली है, स्टेप बाय स्टेप किया तो आंसर मिलता है। ये जो है -3 से स्टार्ट करेंगे, -3 आगे 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर, कितना था यहाँ पे पावर 2 था स्क्वायर, और 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, एक मिनट पावर चेक कर लेता हूँ। देखिए तो ये था पावर 2, उसके बाद ये सेकंड ब्रैकेट का पावर 2, यहाँ पे 3, और वहाँ पे ये ब्रैकेट के लिए पावर 1 ही था। तो इस हिसाब से हमने लिख लिया यहाँ तक के कॉस स्क्वायर एक्स का पावर 2, इसके बाद 2 साइन 2 थीटा, तो साइन 2x लिखेंगे यहाँ पे इस, और यहाँ पे 2 सेकंड ब्रैकेट फर्स्ट ब्रैकेट 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स टू द पावर 3, और ये है 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स सिंगल ब्रैकेट है, ठीक है। और यहाँ पे पावर 1, ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा यानी साइन 2x। अभी लेंगे कॉमन यहाँ से, अभी क्या क्या कॉमन निकल रहा है देख लिया। कॉमन आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, कॉमन हमें मिल रहा है यहाँ पे 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स है, यहाँ पे 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स है, पावर 2 है, पावर 1 है, तो एक ब्रैकेट तो निकल जाएगा। यहाँ पे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स पावर 2 है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स पावर 3 है, तो कितना कॉमन निकालेंगे, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स टू द पावर 2 निकालेंगे। और साइन 2x है, साइन 2x है, चलो निकल गया कॉमन, तो ये हम निकाल लेंगे पहले साइन 2x को कॉमन, साइन 2x निकल गया कॉमन। इसके बाद 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स एक सिंगल ब्रैकेट निकल गया, और 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का पावर 2 निकल गया, ये इसको कॉमन, ये होल स्क्वायर, राइट। अभी यहाँ पे बचेगा कितना, -3 बचा हुआ है। 1 प्लस साइन एक्स स्क्वायर एक सिंगल ब्रैकेट निकला, तो ये 2 थे ना यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, क्योंकि पावर 2 था, तो एक तो बचेगा यहाँ पे 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स एक सिंगल बचा, ये चला गया, साइन 2x भी चला गया। अभी इधर से देखो 2 बाकी है, 2 लिखेंगे वैसे। 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स पावर 3, यहाँ पे हमने कितना कॉमन निकाला, 2 निकाला, तो एक ब्रैकेट बचेगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स पूरा चला गया बाहर, देखो 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पे बाहर गया, और साइन 2x भी चला गया, तो ये बचेगा इतना ब्रैकेट में, ठीक है। ब्रैकेट सॉल्व करने की टेक्निक्स वही है, आपको कॉमन लेना है पहले, और बचा हुआ रिमेनिंग जो टर्म है सेकंड ब्रैकेट में आपको लिखना है। ये साइन 2x 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये होल स्क्वायर
यहाँ तक रहेगा सेम। यहाँ से मल्टीप्लाई करना है आपको, -3 इंटू 1 -3 माइनस प्लस माइनस 3 इंटू साइन स्क्वायर एक्स 3 साइन स्क्वायर एक्स 2 इंटू 1 2 2 इंटू कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर एक्स साइन 2x 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हो गया होल स्क्वायर स्टेप बाय स्टेप। -3 + 2 नंबर्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लो। -3 + 2 ये होता है -1, क्यों 3 - 2 1 बनेगा बड़ा नंबर का साइन। -3 साइन स्क्वायर एक्स वैसे रन देते हैं यहाँ पे -3 साइन स्क्वायर एक्स, ये 2 चला गया इधर क्योंकि -3 + 2 होगा इसका क्लियर, ये 2 ऐसे रखेंगे। कॉस स्क्वायर को हम साइन स्क्वायर लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, आइडेंटिटी रिलेशन होता है ना। कॉस स्क्वायर एक्स कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये हो गया साइन 2x 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स टू द पावर 2 -1 जैसे कि वैसा -3 भी एज इट इज 3 साइन स्क्वायर एक्स 2 1 दा 2 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस माइनस माइनस। तो देखिए ये हो गया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2 इन द 2 2 इंटू 1 2 हो गए प्लस माइनस माइनस और 2 साइन स्क्वायर एक्स। भी यहाँ पे 2 है 2 - 1 1 बन जाएगा, ये तो ऐसे का ऐसे रहेगा, ठीक है। इसको कुछ भी चेंज नहीं करना आपको, ये लिखते जाना है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स टू द पावर 2। अभी यहाँ पे ब्रैकेट देखो किस तरीके से आएगा, छोटा ब्रैकेट मतलब 2 - 1 1 बन जाएगा। ये -3 साइन स्क्वायर एक्स है, -2 साइन स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स सेम है, और -2 और -3 कितना होता है, -3 और -2 -5 होता है। ये हो जाएगा -5 साइन स्क्वायर एक्स, एडिशन हो जाएगा दोनों निगेटिव का, दोनों निगेटिव नंबर जो टर्म्स है दोनों सेम है, साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पे -2 है यहाँ पे -3 है, सिंपल सी बात है। -3x और -2x कितना होता है, -5 होता है, -5x। तो इसी तरीके से -3 साइन स्क्वायर एक्स -2 साइन स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, -5, एडिशन कर देना वहां पे निगेटिव। तो ये होगा इसका लास्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल्स टू रूट ऑफ cos x प्लस रूट ऑफ cos रूट x। डिफरेंशिएशन करना है, इसको रूट एक्स समझना है, ठीक है, और इसको भी क्या समझना है, रूट एक्स के जैसा समझना है। और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन पता है आपको, बेसिक डिफरेंशिएशन d/dx ऑफ रूट एक्स क्या होते हैं, रूट एक्स से डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होते, ठीक है। तर रूट एक्स का डेरिवेटिव अगर 2 रूट एक्स होते तो सेम टेक्निक वी हैव टू अप्लाई हियर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव dy/dx हो जाएगा। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है, तो यहाँ पे भी ये आएगा 1/2 रूट कॉस एक्स 1/2 रूट कॉस एक्स dy/dx ऑफ कॉस एक्स। क्यों किया हमने ऐसा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट में कॉस एक्स था, एक्स की जगह अदर टर्म था, यहाँ पे तो एक्स था तो एक्स की जगह कॉस एक्स था, तो कंपोजिट फंक्शन हो गया, और डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स लिखना पड़ेगा बाय चेन रूल, प्लस सेकंड फंक्शन। अभी यहाँ पे देखिए 1/2 रूट हो जाएगा 1/2 रूट कॉस रूट एक्स, लेकिन d/dx ऑफ कॉस ऑफ रूट एक्स, राइट। क्यों करना है ऐसा, देखिए जैसे यहाँ पे 1/2 रूट किया हमने और डेरिवेटिव ऑफ दैट कॉस एक्स, तो इसके हिसाब से ही ये रूट में है कॉस रूट एक्स, तो इसको पूरे टर्म को समझना है हमें एक्स, तो ये होगा 1/2 रूट कॉस रूट एक्स जैसे कि वैसा। डेरिवेटिव ऑफ एक्स की जगह अदर टर्म क्या था, कॉस रूट एक्स, तो इसलिए डेरिवेटिव ऑफ कॉस रूट एक्स आएगा, सिर्फ रूट एक्स नहीं आएगा ना, तो फिर कॉस एक्स आएगा, कॉस रूट एक्स आएगा। और यहाँ पे 1/2 रूट कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, सी वाले डिफरेंशिएशन सी फंक्शन कॉस का हो जाएगा माइनस साइन 1/2 रूट कॉस रूट एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉस। अभी इसको समझना है एक्स, रूट एक्स को अभी समझ लो एक्स, मान के चलो इसको एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अभी समझा था हमने, तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे, माइनस साइन एक्स तो नहीं है, रूट एक्स लिख दो जो है वो, लेकिन अगेन डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स, क्यों, एक्स की जगह अदर टर्म था, एक्स की जगह रिप्लेस किया था रूट एक्स ने, तो फिर से उसका डिफरेंशिएशन प्लस माइनस माइनस साइन एक्स अपॉन 2 रूट ऑफ
cos x plus minus here again minus sin root x upon 2 root cos root x। यहाँ तक कि लिखना है हमें, प्लस माइनस हो गया। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन एंड में जाके होता है 1/2 रूट एक्स। ये तो बेसिक में पढ़े हमने, ठीक है। और ये फॉर्मूला भी अप्लाई हो रहा है कंटिन्यूअसली। रूट एक्स का फाइनल डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन है, तो हो गया। अगर डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं क्योंकि एक्स है, एक्स की जगह तो अदर टर्म है नहीं। अब ये 2 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। माइनस साइन एक्स 2 रूट कॉस एक्स, ये यहाँ तक के सेम, माइनस साइन रूट एक्स इंटू 1 साइन रूट एक्स, ये होगा 2 2 जा 4 4 रूट एक्स इंटू कॉस ऑफ रूट एक्स। ये बन जाएगा हमारा लास्ट आंसर dy बाय dx। लिख लीजिए प्रॉपरली। नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल्स टू log sec 3x प्लस tan 3x। इजी क्वेश्चन है, log है, ब्रैकेट को समझना है, x बेसिक, तो डेरिवेटिव बेसिक यूज करेंगे हम log x वाला। log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। ये जो डिफरेंशिएशन यहाँ पे अप्लाई होगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx। log x का 1/x होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/, यहाँ पे x तो नहीं है, x की जगह जो है वो लिख लेना फिर tan 3x, sec 3x प्लस tan 3x, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। देन अगेन डेरिवेटिव ऑफ दिस ब्रैकेट sec 3x प्लस tan 3x, राइट। क्यों करना पड़ा हमें log x, यहाँ पे log x नहीं था, ब्रैकेट था, log ब्रैकेट का डेरिवेटिव होगा 1 बाय ब्रैकेट अगेन डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट बाय चेन रूल, क्योंकि कंपोजिट फंक्शन 1/sec 3x प्लस tan 3x एज इट इज। और sec 3x का डिफरेंशिएशन लिखना है। sec का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x का sec x इंटू tan x होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा sec 3x इंटू tan 3x, बट अगेन डेरिवेटिव ऑफ 3x, क्योंकि एंगल चेंज है वो x के लिए होता है, यहाँ पे तो 3x है, अदर टर्म हो गया है, तो 3x का डिफरेंशिएशन प्लस tan 3x का हो जाएगा sec स्क्वायर 3x, लेकिन फिर से dy dx ऑफ 3x। तो इस तरीके से हमें चलना है, क्योंकि वहां पे tan x नहीं है, tan 3x है, तो sec स्क्वायर 3x हो जाएगा डेरिवेटिव, बट अगेन डेरिवेटिव ऑफ 3x। अभी ये जो 1 का तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, पूरा सामने लिख लेता हूँ यहाँ पे sec 3x tan 3x, क्योंकि ये मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो वही आ जाएगा, और डेरिवेटिव ऑफ 3x हो जाएगा 3 इंटू 1, राइट। तो 3 इंटू 1 प्लस sec स्क्वायर 3x, यहाँ पे भी हो जाएगा 3 इंटू 1 ब्रैकेट में, और डिनोमिनेटर में कितना टर्म है यहाँ पे, डिनोमिनेटर sec 3x प्लस tan 3x। अभी कॉमन क्या निकलता है, यहाँ पे कॉमन है 3 है, यहाँ पे 3 है, sec स्क्वायर 3x, यहाँ पे sec 3x है, तो एक sec 3x, और ये तो 3 1 3 कॉमन निकल जाएगा, चलो 3 कॉमन लिख लेते हैं और sec 3x कॉमन निकाल लेते हैं, फिर ब्रैकेट में बचा हुआ लिखेंगे। देखिए यहाँ पे 3 है ना, 3 1 3, यहाँ पे भी 3 1 3 है, तो 3 तो निकल जाएगा। यहाँ पे sec 3x है, यहाँ पे भी sec 3x है, भले यहाँ पे 2 है sec 3x मल्टीप्लाई में, क्योंकि स्क्वायर है, sec 3x इंटू sec 3x है, तो एक तो चला जाएगा बाहर, तो यहाँ से एक sec 3x चला गया, तो यहाँ पे बचा है tan 3x बचा है, ये 3 भी चला गया पूरा, प्लस प्लस बचेगा यहाँ पे, ये 3 चला गया और एक sec 3x चला गया, तो एक sec 3x तो बचेगा, और ये कर रहा है sec 3x प्लस tan 3x। मुझे ये बताओ, ये ब्रैकेट दोनों सेम नहीं क्या, tan 3x प्लस sec 3x और sec 3x प्लस tan 3x सेम ही है ना, पोजीशन चेंज हो गया सिर्फ, तो ये तो सेम हो गया, हम इसको लिख सकते हैं ना tan 3x प्लस sec 3x, इसको लिख सकते हैं हम sec 3x प्लस tan 3x, तो ये ब्रैकेट हो गया सेम, तो ये सेम ब्रैकेट, क्योंकि कंटेंट सेम है, साइन सेम है, तो ब्रैकेट तो सेम हो गया, सेम ब्रैकेट कैंसल, व्हाट वी गेट 3 sec 3x इज द लास्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 प्लस साइन एक्स डिग्री 1 माइनस साइन एक्स डिग्री, यहाँ पे x डिग्री गिवन है, तो x डिग्री को सबसे पहले हमें करना है रेडियन सिस्टम में कन्वर्ट। तो हमें पता है क्लास 11th में कर लिया था हमने, x डिग्री को अगर रेडियन में करना है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम, पाई बाय 180 से, तो ये होगा इसका कन्वर्शन फैक्टर। तो समझ
हमें आया इतना x डिग्री कैन बी रिटन एज पाई x बाय 180। तो जहाँ पे x डिग्री है वहां पे आपको लिखना है पाई x बाय 180। तो सबसे पहले हम चेंजेस कर लेते हैं। साइन x डिग्री की जगह आ जाएगा पाई x बाय 180। यहाँ नीचे भी 1 माइनस साइन पाई x बाय 180। चलो इतना हो गया हमारा काम। अभी ये है न्यूमरेटर, ये है डिनोमिनेटर। वी हैव टू यूज हियर क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल तो अभी कंटिन्यूअसली पहले भी यूज कर लिया हमने प्रॉब्लम्स में, तो आपको पता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का फॉर्म। तो मैं डायरेक्टली अप्लाई करूंगा यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कौन सा रूल यूज करेंगे हम यहाँ पे? क्वोशंट रूल। तो क्वोशंट रूल यूज करना है मुझे, तो यहाँ पे आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। क्या होता है क्वोशंट रूल? डिनोमिनेटर का स्क्वायर, यानी ये 1 माइनस साइन पाई एक्स बाय 180, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। देखिए याद रखिए, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम? 1 माइनस साइन पाई एक्स बाय 180 लिखेंगे। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। 1 माइनस साइन पाई एक्स बाय 180 होल स्क्वायर। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, डिनोमिनेटर से स्टार्ट करते हैं। 1 माइनस साइन पाई एक्स बाय 180 हो गया डिनोमिनेटर। डी बाई डी एक्स क्या होता है? न्यूमरेटर। न्यूमरेटर है हमारा 1 प्लस साइन पाई एक्स बाय 180। ये जो है एंगल है पाई एक्स बाय 180 है, तो इसको बराबर लिखना है आपको। बीच में क्या होता है? साइन, माइनस साइन होता है। अभी ये न्यूमरेटर रहेगा एज इट इज, और हम डेरिवेटिव लेंगे डिनोमिनेटर का। तो डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, व्हाट इज डिनोमिनेटर? 1 माइनस साइन पाई एक्स बाय 180। देखिए याद रखिए, ठीक है, पाई एक्स बाय 180। सिर्फ ये पाई एक्स अपॉन 180 है, साइन को अपॉन नहीं है, ठीक है। साइन पाई एक्स बाय 180। अभी स्पेस कम है इसलिए थोड़ा एडजस्ट करना होगा हमें। तो ये 1 माइनस साइन पाई एक्स बाय 180, ये समझ में है। डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो इस तरीके से हम करेंगे। अभी यहाँ पे क्या करना है आपको? 1 माइनस साइन पाई एक्स बाय 180 वैसे रहेगा 1 माइनस साइन पाई एक्स बाय 180। इसको कुछ चेंज नहीं करना आपको। यहाँ पे 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस होता है। चलो कॉस पाई एक्स बाय 180। लेकिन अगेन डेरिवेटिव करते हैं हम। अगेन डेरिवेटिव ऑफ पाई एक्स बाय 180। क्यों करना पड़ा ऐसा? क्योंकि यहाँ पे x की जगह अदर टर्म था पाई एक्स बाय 180, इसका डिफरेंशिएशन 1 प्लस साइन पाई एक्स बाय 180। यहाँ पे भी डिफरेंशिएशन 1 का हो जाएगा 0, साइन का हो जाएगा कॉस पाई एक्स बाय 180। अगेन डेरिवेटिव ऑफ उसकी बाजू में लिखना पड़ेगा पाई एक्स बाय 180। देखिए स्पेस बहुत कम है, थोड़ा एडजस्ट करना है आपको उधर। तो कॉस ये नीचे नहीं है, हाँ बाजू में है उसके, अभी इधर लिख नहीं सकते हम इसलिए। और डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अभी डिनोमिनेटर का स्क्वायर करते समय यहाँ पे जो है वैसे के वैसे लिखना है आपको। साइन पाई एक्स, ये पूरा नहीं है, 180 इसको अपॉन है, और ये होगा होल स्क्वायर। तो यहाँ तक के लिख लीजिए। चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अभी। 1 माइनस साइन पाई एक्स बाय 180, ये जो टर्म है एज इट इज 1 माइनस साइन पाई एक्स बाय 180। यहाँ पे ये चलो 0 तो निकल जाएगा, कॉस पाई एक्स लिखेंगे, कॉस पाई एक्स बाय 180। व्हाट इज डेरिवेटिव? ये डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? देखिए ये तो हो गया यहाँ तक के। पाई बाय 180 कांस्टेंट है, तो ऐसे रखेंगे पाई बाय 180। एक्स का डेरिवेटिव हो गया 1। समझ में आया इतना? ठीक है। तो इंटू पाई बाय 180। देखो ये सेपरेट टर्म है, इसको ऐसे रखना, पाई बाय 180 माइनस 1, फिर माइनस 1 प्लस साइन पाई एक्स बाय 180। यहाँ पे हो गया ये माइनस था, 0 माइनस 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 यहाँ पे बनेगा ये प्लस, और ये बनेगा कॉस पाई एक्स बाय 180। यहाँ पे आपको ये चीज समझना है कि ये मल्टीप्लाई हो गया था, क्योंकि 0 माइनस कॉस पाई एक्स बाय 180 था। माइनस माइनस क्या बन जाएगा? वो प्लस कॉस पाई एक्स बाय 180। और यहाँ पे भी वैसे लिखना पड़ेगा, पाई बाय 180 कांस्टेंट, कांस्टेंट को हम रखते हैं बाहर, और एक्स का लिखेंगे यहाँ पे डेरिवेटिव। और डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर को नहीं भूलना है हमें, डिनोमिनेटर लिखना है 1 माइनस साइन पाई एक्स बाय 180 होल स्क्वायर। अभी ये जो है यहाँ पे हमें चेंजेस क्या करना है? पहले तो कॉमन लिखना है। कॉमन क्या है? ऊपर कॉमन देखिए, पाई बाय 180, यार पाई बाय 180, कॉस पाई एक्स बाय 180, कॉस पाई एक्स बाय 180। तो ये पूरी टर्म मिल रही है हमें कॉमन, तो लिख लेते बाहर पाई बाय 180। सबसे पहले कांस्टेंट को बाहर निकालना, फिर कॉस ऑफ
पाई एक्स बाय 180। चलो इसको भी थोड़ा ब्रैकेट में लिख देंगे क्योंकि एंगल है, तो इसको ब्रैकेट में चाहिए पाई एक्स बाय 180। रिमेनिंग टर्म इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन पाई एक्स बाय 180, ये पहला ब्रैकेट। और इधर कितना है प्लस, क्योंकि ये चला गया प्लस है यहाँ पे 1 प्लस साइन पाई एक्स बाय 180, ये बचा ब्रैकेट में, राइट। देखो ये पहला और ये प्लस और ये सेकंड, क्योंकि ये पूरा निकल गया बाहर, सीधा निकल गया। तो डिनोमिनेटर ये है 1 माइनस साइन पाई एक्स बाय 180 होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर का चलते रहना नीचे जब तक चल रहा है वो। अभी इसके बाद आपको ये समझ में आ रहा है, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, प्लस माइनस सेम टर्म है कैंसिल, 1 प्लस 1 ये हो जाएगा 2। चलो 2 को आगे भेज देंगे, 1 प्लस 1 2 हो गए, तो 2 को भेज देंगे आगे, 2 पाई बाय 180 कॉस पाई एक्स बाय 180 इन डिनोमिनेटर 1 माइनस साइन पाई एक्स बाय 180, और ये हो गया होल स्क्वायर। देखिए ये हो जाएगा 2, इससे कट कर देंगे 180 को 2 से, तो 90 बन जाएगा, यानी पाई बाय 90। इसको मैं फिर से x डिग्री में लिख सकता हूँ cos x डिग्री, और ये डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1 माइनस साइन x डिग्री का स्क्वायर, क्योंकि हमने पहले वहां पे x डिग्री को कन्वर्ट किया था पाई एक्स बाय 180 में, तो जहाँ पे पाई एक्स बाय 180 वहां पे हम लास्ट में आंसर में क्या कर सकते हैं, उसको ओरिजिनल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो पाई बाय 90 cos x डिग्री अपॉन 1 माइनस साइन x डिग्री टू द पावर 2, तो ये होगा इसका लास्ट आंसर। तो हमने प्रॉब्लम नंबर 8 तक के कर लिया है, अभी बाकी के प्रॉब्लम्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करते जाएंगे। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा चैनल, उसके साथ आप शेयर कर दीजिए और प्रेस द बेल आइकॉन। तो ठीक है, थैंक यू।